अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस बार हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए a की पावर 2y है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन में a ख़ास तौर पर कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेशन आप कर रहे हो या आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, दोनों ही में a जब आ जाता है तो इसका मतलब है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है और वेरिएबल इसकी पावर में मौजूद है, यानी कि y मौजूद है जिसके रिस्पेक्ट से हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जब कभी भी कांस्टेंट आ जाए, जब उसकी पावर में वेरिएबल हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि कांस्टेंट की पावर अगर x है तो a की पावर x तो एज इट इज़ आएगा और डिनोमिनेटर में आप उस कांस्टेंट को ln के साथ लिख देंगे और आगे हमेशा की तरह प्लस c। मगर हमेशा की तरह जो भी कांस्टेंट के ऊपर x की जगह पावर में लिखा होगा सवाल में, हमें पहले उसका डेरिवेटिव dx के साथ लिखना होगा, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले में देखें x किधर है, a के ऊपर, यहाँ a के ऊपर क्या है 2y और वेरिएबल y है क्योंकि आगे dy है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले 2y का डेरिवेटिव dy के साथ लिखना होगा। इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इधर तो a की पावर x है फॉर्मूले में और x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 हमेशा dx के साथ होता है, इसलिए 1 यहाँ मेंशन नहीं किया जाता। मगर जब पावर x नहीं है, कुछ और है और उसका डेरिवेटिव 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और है, तो वो कुछ और हमें यहाँ लाना पड़ेगा, उसका इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते। तो यहाँ पर a की पावर 2y है, तो 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आप जानते हैं 2 होता है। इट मीन्स वी नीड हियर 2 विद dy और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर a की पावर 2y और हमने dy के साथ 2 लिख दिया एज डेरिवेटिव ऑफ द पावर ऑफ कांस्टेंट। अब इस 2 को बैलेंस भी करना है क्योंकि आप मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कुछ डिसबैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर जो 2 हम खुद से लाए हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए बाहर हम 2 को डिवाइड करने के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आप अभी 2 से 2 कैंसिल कर दें, वापस आप सवाल पर हैं। इट मीन्स के हमारा ये स्टेप ऊपर वाले स्टेप के इक्वल है। अब जवाब लिखने की बारी आ गई, तो 1/2 एज इट इज़। अब आप जानते हैं a की पावर 2y एज इट इज़ आएगा और डिनोमिनेटर में ln के साथ जो भी कांस्टेंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट a था तो ln के साथ a आ गया और प्लस c। तो यूं अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 a की पावर 2y से मल्टीप्लाई होकर a की पावर 2y डिवाइडेड बाय 2 ln a प्लस c। इसी तरह से एक और सवाल करते हैं। अब फिर यूलर्स नंबर आ गया है, अब हमें e वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और आप जानते हैं आप ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब e की पावर का डेरिवेटिव आप du के साथ लिख दें। तो 1/u का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -1/u²। तो u² तो है, हमें बस ऊपर -1 लगाना होगा और -1 को बैलेंस करने के लिए बाहर भी -1 हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर उमूमन क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाता कि e की पावर का डेरिवेटिव क्या 1/u² होगा, तो उसके लिए जब कभी भी कन्फ्यूजन हो तो एक तरीका हम अप्लाई करते हैं जो बहुत अच्छा है कि आप इस वेरिएबल u को ही ख़त्म कर दें और एक नया वेरिएबल ले आएँ। अब पहले जब वेरिएबल x होता था तो हम u सपोज कर लेते थे, अब u है तो हम x सपोज कर लेते हैं या हम m सपोज कर लेते हैं। तो चलें यहाँ पर एक नया वेरिएबल आजमाते हैं, हम m सपोज करते हैं। तो लेट हम 1/u को m मान लेते हैं। तब हम जब 1/u को m मान रहे हैं तो du की जगह भी dm आना चाहिए क्योंकि जब आप वेरिएबल m में सवाल को कन्वर्ट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू m ही इंटीग्रेट करना है, जिसके लिए du को du नहीं होना बल्कि dm होना है। तो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर हम m और 1/u के साथ d/du लगा लेंगे और u को आप अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो u की पावर हो गई -1। तो dm/du इज इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं डेरिवेटिव लेने के लिए -1 को पहले तो आप कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -1 × 1 -1 और u की पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो 1 में से जब आप -1 माइनस करेंगे तो -1 विल बी -2। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप u को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास dm/du की वैल्यू आ रही है ऊपर -1 एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय u की पावर -2 नीचे जाकर u²। अब u को एक तरफ कर लें तो du जो इधर डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dm बना -du/u² और साइन चेंज कर दें, यानी कि दोनों ही टर्म्स को आप -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ माइनस प्लस माइनस dm हो जाएगा
और इधर माइनस माइनस प्लस डी यू ओवर यू स्क्वायर हो जाएगा। तब हमें यहाँ ये बात पता चली कि हमें डी यू ओवर यू स्क्वायर की जगह, ये रहा डी यू और ये रहा यू स्क्वायर, डी यू ओवर यू स्क्वायर की जगह माइनस डी एम लिखना होगा और हमें 1 ओवर यू की जगह सिंपल m लिखना होगा। तो अब देखते हैं सवाल की नई शक्ल जो कि वेरिएबल m में होगी वो क्या बनती है। तो उससे पहले सवाल में एक बार फिर लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी सवाल को ऐसे लिख दिया और ऐसे लिखने की वजह यह है कि हमें यहाँ डी यू ओवर यू स्क्वायर माइनस डी एम के बराबर मिला है। तो डी यू ओवर यू स्क्वायर मैंने एक साथ कर दिया, ई की पावर 1 ओवर यू अलग करके लिख दिया और अब हम अगले स्टेप में ई की पावर 1 ओवर यू यानी कि हम ई के ऊपर पावर लगा देंगे m और डी यू ओवर यू स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे माइनस डी एम और डी एम के साथ जो माइनस था वो हमने शुरू में लगा दिया क्योंकि माइनस वन एक तरह से कोफिशिएंट और कोफिशिएंट बाहर होता है। अब आप देख सकते हैं हमें सिंपल ई की पावर m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू m और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है क्योंकि जैसे यहाँ x का डेरिवेटिव 1 है वैसे ही वहाँ विद रिस्पेक्ट टू m का डेरिवेटिव 1 है और 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ सिंपल लिखना होगा माइनस ई की पावर m प्लस सी। अब उधार वापस m की जगह वापस हम u में आते हैं जो कि सवाल था वेरिएबल u में। तो m बराबर था 1 ओवर u के, हम m की जगह 1 ओवर u लिख देंगे। तो माइनस ई m की जगह आ गया 1 ओवर u प्लस सी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे अंदाज से समझ आएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।